हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस फिलोसफर को पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकियावेली। मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी, द प्रिंस। उसके अंदर उसने हाउ टू रन अ स्टेट के ऊपर मेन एम्फेसिस और मेन फोकस किया था। तो आज उसी बुक के लिहाज से हम थोड़ा पढ़ेंगे। उस बुक के अंदर इसने एक प्रिंस को एडवाइसेस की थी कि कैसे एक स्टेट को चलाया जा सकता है। तो वही एडवाइसेस जो उसने की थी वो इस वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े गौर से वीडियो देखिएगा और ये पेपर में आ जाता हो यूजली। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बैकग्राउंड से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, बैकग्राउंड बताने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा भी कई सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा जी, द प्रिंस वाली बात है ना, आपको ऑलरेडी बता दी, ये वाली बात होगी। दूसरा, ये पैदा इटली में हुआ था। इटली के उस वक्त हालात कुछ यूँ थे कि इटली सिटीज के अंदर डिवाइड था और हर सिटी एक स्टेट था। मतलब कि हर सिटी अपने फैसले खुद करता था, या कह ले हर सिटी एक कंट्री के टाइप था। ठीक है, स्टेट का मतलब कंट्री है। तो वो ज्यादा सारे सिटीज इकट्ठे रहते थे, लेकिन वॉर जो है ना वो आपस में लड़ते रहते थे। क्योंकि हर सिटी खुद मुख्तार था। जैसे कि अभी पाकिस्तान के अंदर कश्मीर खुद मुख्तार है। ठीक है, उसका अपना वजीर आजम होता है, वजीर आला होता है। तो ये इस तरह का इटली में हिसाब था। जैसे कि अभी अमेरिका में है, अमेरिका से कह ले थोड़ा बदतर, बल थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा बदतर सिस्टम जो है वो इटली का था। सो इटली ये भी एक तरह से इटली को यूनाइटेड नेशन चाहता था। दूसरा, इसका जो फ्लोरेंस वाला मसला है वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये फ्लोरेंस के अंदर रहता था। वहां पर मेडिसी फैमिली जो थी वो राज कर रही थी। वहां पर ज्यादातर कुछ कई जगहों पे किंगशिप चल रही थी, बहुत कम जगह पे रिपब्लिकन थे। रिपब्लिकन्स कौन थे? जो चाहते थे डेमोक्रेसी। सो हुआ ये कि रिपब्लिकन और मेडिसी वाले लोगों का आपस में फटा हुआ और रिपब्लिकन्स जीत गए और मेडिसी फैमिली को उठा के बाहर कर दिया गया। रिपब्लिकन की गवर्नमेंट्स बन गई। जब रिपब्लिकन की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने मैकियावेली को हायर कर लिया एक अच्छी पोजीशन पे, गवर्नमेंट लेवल की पोजीशन पे, क्योंकि ये रिपब्लिकन का सपोर्टर था। सो फिर क्या हुआ, स्पेनिश की मदद से मेडिसी फैमिली ने वापस रिपब्लिकन पे हमला किया और रिपब्लिकन हार गए और मेडिसी फैमिली वापस पावर में आ गई। तो जैसे ही मेडिसी फैमिली वापस पावर में आई तो उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया और फौरन ये इस क्या हुआ, ये वापस अपने गांव चला गया और वहां जाके इसने द प्रिंस ये बुक लिखी। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक पूरी रियासत को टूटते हुए देखा, रिपब्लिकन की रियासत को। सो उसने जो चीजें ऑब्जर्व की वो जाके उसने लिखी ताकि आगे से ये कोई गलती ना करे। ठीक है जी, सबसे पहले तो इसने बताया कि स्टेट्स किस किस तरह की होती हैं। उसने कहा कि स्टेट्स दो तरह की होती हैं मेनली। एक होती है रिपब्लिकन और एक होती है प्रिंसिपैलिटी। सो ये कौन सी स्टेट चाहता था? ये रिपब्लिकन स्टेट चाहता था, क्योंकि ये वहां पर ही एक अच्छे ओहदे पे लगा था और अच्छे फाइनेंस और अच्छे कह लें मर्तबे पे फाइज था। सो ये रिपब्लिक स्टेट चाहता था। रिपब्लिक स्टेट क्या होती है? पॉपुलर रूल होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन बंदा आपका हाकिम होगा। ठीक है। प्रिंसिपैलिटी में लोग नहीं डिफाइन करते हैं कि आपका हाकिम कौन होगा। वो या तो एक नस्ली वो होता है, जैसे कि पाकिस्तान में भी अगर आप देख लें, नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर मरियम नवाज, फिर हमजा शहबाज, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। सो ये भी एक हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ पार्टी है उनकी। तो इसी तरह जैसे इंग्लैंड के अंदर देख ले, इंग्लैंड के अंदर जो क्वीन है उसके उसकी नस्ल दर नस्ल सिर्फ वही क्वीन बन सकती है। ठीक है, उसकी आगे नस्ल, अब तो वो क्वीन एक सिंबॉलिक रहेगी ना, लेकिन पहले जब क्वीन के पास पावर्स हुआ करती थी तो उनकी नस्ल जो है वो राज करती थी। ठीक है। दूसरी एक न्यूली एक्वायर्ड होती है। न्यूली एक्वायर्ड मतलब कि अगर पाकिस्तान या सॉरी पुराना इंग्लैंड की बात करें, 200 साल पहले वाले इंग्लैंड जिसके अंदर किंगशिप हुआ करती थी, जिसमें किंग राज किया करते थे। अगर इंग्लैंड किसी चीज जगह पे हमला करता था तो वो उस लैंड को, उस जगह को एक्वायर कर लेता था और वहां पर इंग्लैंड की गवर्नमेंट हुआ करती थी। सो वो भी क्या होगी, न्यूली एक्वायर्ड। एक इस तरह से इंग्लैंड की गवर्नमेंट आ गई, उसको भी प्रिंसिपैलिटी बोलते हैं। वहां भी आपने लोगों की मर्जी से उनके ऊपर राज नहीं कर रहे, आप जोर और जबरदस्ती से अपनी फौज की ताकत से अपने वेपन्स की वजह से उनके ऊपर राज कर रहे हैं। ठीक है। तो उसने एडवाइस टू न्यू प्रिंस दी जो न्यूली स्टेट एक्वायर करता है। ठीक है। इसने इस बुक में किसी से फोकस किया, एक तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट पे कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा, उसने ये जो प्रिंसिपैलिटी जो आप जबरदस्ती या जंग के थ्रू किसी लैंड को एक्वायर करते हैं, उस लैंड के ऊपर आपने कैसे जो है अपना दबदबा रखना है और कैसे उस लैंड को चलाना है, कैसे उन लोगों को चलाना है, उसको चलाने के लिए जो प्रिंस है उसने एडवाइसेस। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किस में रहता था, ये फ्लोरेंस में रहता था ना।
और फ्लोरेंस में रिपब्लिकन गवर्नमेंट लड़के आई थी ताजा ताजा, और न्यूली लैंड एक तरह से उसने एक्वायर किया ना, क्योंकि रिपब्लिकन के लिए लड़के आई है ना, मेडिसी फैमिली को उठा के बाहर फेंका, तो जंग के जरिए रिपब्लिकन फैमिली ने उस लैंड को एक्वायर किया था। लेकिन वो उसको ज्यादा देर तक नहीं रख सके, क्योंकि स्पेनिश आर्मी की मदद से मेडिसी फैमिली वाले दोबारा वापस आ गए। तो ये सारा उसने अपनी आंखों से देखा, इसीलिए उसने न्यू प्रिंस को एडवाइस करने की कोशिश की है, जो कि रिपब्लिकन्स के साथ हुआ और किसी के साथ दोबारा ना हो सके। रिपब्लिकन्स को जैसे उठा के बाहर फेंका गया, दोबारा ऐसा कभी ना हुआ किया जा सके। ठीक है, चले जी, इसको स्टार्ट करते हैं कि उसने क्या क्या कहा। सबसे पहले तो उसने इस क्वेश्चन का जवाब दिया ना कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रिंस। वो कहते हैं ना, जब भी कोई किताब शुरू होती है तो आप सबसे पहले तमहीद बांधते हैं, तो उसने ये तमहीद बांधने के लिए इस क्वेश्चन का जवाब दिया। उसने कहा कि इंसान जो है उसकी नेचर बड़ी खराब है, वो इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, अग्रेसिव है, और इसी वजह से अपने इंटरेस्ट की वजह से उसके वॉर शुरू हो जाती है, अनार्की माशरे में शुरू हो जाती है। उस अनार्की को रोकने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रिंस चाहिए। तो आपको प्रिंस चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए। प्रिजर्वेशन का इधर मतलब होगा बचाने के लिए, और एक आम आदमी को कंट्रोल करने के लिए। याद रखिएगा, जब आम आदमी की कम्युनिटी, सारे आम लोगों की कम्युनिटी जब मिलके एक बड़ी कम्युनिटी बनती है ना, तो उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। इसलिए आपने एक इंडिविजुअल को भी कंट्रोल करके रखना है। लेकिन और ये याद रखिएगा कि जब वो इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं ना, फिर उनको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, फिर वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर सकते, कोई दूसरा आकर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए एक कॉमन मैन के ऊपर अपनी पावर जो है वो आपने, एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक कॉमन मैन के ऊपर भी अपनी पावर जो है वो बेस करनी है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ प्रिंस क्या क्या होंगे, इसका उसने जवाब दिया। अभी मैंने आपको बताया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों की केयर करना, हॉस्पिटल्स बनवाना, उनको पुलिस वगैरह फराहम करना, उनकी हिफाजत, जान की हिफाजत करना, माल की हिफाजत करना, प्रोटेक्ट लाइफ, लव लैंड, खुशियां लोगों में बांटना, कोई ऐसे इवेंट्स मुनक्किद करवाना जिससे लोगों में खुशियां बांटे जाए। फिर जी वर्चुअल प्रमोशन, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, ये सारी बातें जो है वो कह ले एक नॉर्मल सी बातें हैं, जिसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं जो जगह जहाँ पर रॉकेट साइंस शुरू हो रही है। ठीक है, सो थ्रेट्स टू स्टेट एंड मैकियावेली एडवाइसेस। उसने अब ये बताया कि एक स्टेट को क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और उनको किस किस तरह कोप किया जा सकता है। सो एक स्टेट स्टेट को जो एक थ्रेट तो ये होता है ना, फॉर्चूना। फॉर्चूना मतलब फेट, मतलब कि मुकद्दर। ठीक है, और इसको ना टाला नहीं जा सकता। इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन इसको आप रोक नहीं सकते। जैसे कि रिवर फ्लड आ जाना, जलजला आ जाना, इस तरह की चीजें जो है वो पूरी पूरी स्टेट्स को तबाह कर देती हैं। और जब अल्लाह ताला का अजाब आता था तो क्या होता था कि अल्लाह ताला की तरफ से या अल्लाह ताला ने बारिश कर दी बहुत तेज, या बहुत तेज हवा चली, सब कुछ उड़ गया, या जलजला आया, सब कुछ उड़ गया। तो इस तरह की चीजों को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आप अपनी दूरंदेशी के तहत अपने आप को बचा सकते हैं उस इंसिडेंट में मरने से। ठीक है, या उस इंसिडेंट में अपना डैमेज कम हो, सिर्फ उसको किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप वो फ्लड आ रहा है, तो आप क्या करें जी, बंद बना लें। बंद क्या होता है? वो जो पानी को रोकते हैं आने से। सो या ज्यादा सारे दरख्त लगाना शुरू कर दें आज से ही। आप कहें कि मैं अपने हमारे लैंड पे ज्यादा सारे दरख्त लगाऊंगा, क्योंकि कभी भी वो आ सकता है, फ्लड आ सकता है। तो क्या होगा, ज्यादा सारे दरख्त होंगे तो फ्लड आने का चांस कम हो जाता है। सो ये ऐसे अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल इंसिडेंट्स होते हैं कि जिनको आप, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, जिसको आप अपनी अकल के तहत ना कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आने ही आने आपके ऊपर। हाँ, ये आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो आपको ज्यादा डैमेज ना करें। ठीक है, या आपको आपको आपका खात्मा ना कर दे। फिर है एक मोरालिटी और कन्वेंशनल मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या होता है? डू गुड नॉट बैड। ठीक है, अच्छी चीजें करो, बुरी ना करो। मोरालिटी तो बड़ा आसान सा मतलब हर बंदा जानता है। और उसने कहा कि, उसने नहीं कहा, ये उस वक्त कह लें ये सिनेरियो, या उस वक्त लोगों का ये नजरिया था मोरालिटी के बारे में कि रिलीजन जो है ना इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी, और किंग शुड बी विर्चुअस। ये लोगों का नजरिया था उस वक्त कि एक तो रिलीजन जो है वो उसकी बेस के ऊपर मोरालिटीज होती है। जैसे कि हम, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरे लिए जो है शराब पीना हराम है। ठीक है, सो ये मेरी मोरालिटी जो है वो इस्लाम ने सेट की है। अगर इस्लाम मुझे ना बताता तो शायद मैं शराब पी रहा होता। ठीक है, सो किंग शुड बी वर्चुअस, ये बात भी होगी। ये लोगों को होना चाहिए था कि किंग जो होता है आपका अक्लमंद होना चाहिए, आपका उसके अंदर दूरंदेशी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, और नरम दिल भी होना चाहिए।
मैकियावेली जो था वो इसके अगेंस्ट था। वो कहता है कि विर्चुअस होने से बेहतर है इफेक्टिव होना। अब आप इसकी बात इसको ना गौर से सोचे और गौर से सुने। मैकियावेली ये कहता था कि किसी भी तरह गवर्नमेंट चलानी है, चाहे बुरे तरीके से चाहे अच्छे तरीके से, चाहे जोर जबरदस्ती से चाहे मार के, चाहे फियर के साथ, चाहे झूठ बोल के, किसी भी तरह आपने गवर्नमेंट चलानी है। ठीक है, आपके लिए सच्चाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ईमानदारी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट बीइंग इफेक्टिव इज इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये कहा था मैकियावेली ने। इफ इट्स नेसेसरी गो अगेंस्ट मोरालिटी। वो कहता है अगर जरूरी हो गया ना तो आप मोरालिटी के अगेंस्ट भी जाओ। टेक वर्च्यू एज योर इंस्ट्रूमेंट। लोगों के जज्बातों के साथ खेलो। ठीक है, लोगों को जज्बाती, मतलब अगर आपको लोगों पे नरमी करना पसंद नहीं है, लेकिन आपको मीडिया पे दिखाने के लिए, ये तो वैसे मीडिया की बात कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, अगर लोगों को दिखाने के लिए आपको अपनी नरमी दिखानी पड़ती है तो दिखाओ, चाहे आप अंदर से नरम हो या नहीं। सो अपने ऊपर एक ऐसा चेहरा लगा लो जो आप असल में नहीं हो, लेकिन लोग उसे पसंद करें। वैसा चेहरा एक अपने ऊपर लगा लो ताकि लोग आपको पसंद करें। अंदर से चाहे आपको घुटन होती हो कि यार ये मैं क्या काम कर रहा हूँ या ये क्या, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार करने के लिए सारे वो काम करो जो लोग पसंद करते हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं मोरालिटी के अगेंस्ट भी जाना हो तो आप जाओ। जैसे कि वो अर्तुगरुल ड्रामा में कुर्दुगलू था। ठीक है, वो हो गया। ये जितने बड़े बड़े आप फिल्मों में उसमें विलन्स देखते हैं जो सामने तो अच्छे रहते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत बुरे होते हैं। तो वो कहता है सामने मुंह पे अच्छे रहो लेकिन पीठ पीछे बुरे बनो। ठीक है, इफ, और कहता है नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉमन पीपल। कहता है कॉमन लोगों को ज्यादा आपने तंग नहीं करना। इसके ऊपर मैं आगे जाके भी बात करता हूँ। कॉमन लोग जो है ना, उस ये मैकियावेली हमेशा उनसे डरता था। ठीक है, मैकियावेली हमेशा इस चीज से डरता था कि कभी कॉमन लोग जो है ना वो बगावत को उतर है। तो ये सबसे बड़ी बगावत उसके नजदीक थी कि जब कॉमन आदमी एक ना जब आपके खिलाफ खड़ा हो जाए उन्होंने शुरू होता है और एक कम्युनिटी में बदल जाती है। ठीक है, तीसरी उसने कही कि जो स्टेट को थ्रेट होता है वो होता है एलिट्स, नोबिलिटी। वो लोग जो प्रिंस के बहुत करीब होते हैं, आपके वजीर, आपके रियासत के बड़े बड़े लोग जो कि आपको एडवाइसेस दे रहे होते हैं या आपके पीछे खड़े होते हैं या आपके आगे खड़े होते हैं। सो ये जो होते हैं ना आपके खिलाफ बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज खेल सकते हैं। और आप देखेंगे जितने बड़े बड़े एम्पायर अगर वो टूटे हैं ना, तो वो बगावतों की वजह से टूटे हैं। ठीक है, जितने बड़े बड़े एम्पायरों की आप बात कर लें, क्यों? क्योंकि उनके अंदर लस्ट ऑफ पावर होती है। एक वजीर जो होता है वो हमेशा किंग बनना चाहता है। ठीक है, अभी अगर आपने अर्तुगरुल वाले फिर एग्जाम्पल तो उसमें देखा हो तो सादुद्दीन को पैक जो था वो क्या बनना चाहता था? वो किंग बनना चाहता था ना। तो इसी वजह से उसने कितने लोगों को मरवाया। सो जो कह ले एलिट्स होते हैं उनके अंदर लस्ट ऑफ पावर बहुत होती है। और उनको आपने कंट्रोल करके रखना है, उनके एम्बिशंस को। उनको कभी भी ये नहीं सोचने देना कि भाई मैं किंग हूँ, शायद मैं कभी किंग बन जाऊं। उनके अंदर कभी ये सोच नहीं आपने आने देनी। ठीक है, और अगर कोई आपको एलीट मिलता है, रिबेल, बगावती, कोई आपको लगता है क्योंकि पता है बगावत करा, तो उसके साथ बहुत सख्ती से पेश हो। यही एक तरीका है एलिट्स को कंट्रोल करने का। दूसरा अब आया जी कॉमन पीपल। पावर ऑफ प्रिंस कैन क्रिएट रिबेल। ठीक है, पावर ऑफ जो प्रिंस है वो बगावती लोग क्रिएट कर सकता है। रिलेशनशिप शुड बी फियर बेस्ड। लव इज टेम्परेरी, फियर इज परमानेंट। मेरी सबसे फेवरेट लाइन है ये। लव इज टेम्परेरी, फियर इज परमानेंट। अभी आप पाकिस्तान में भी देखें ना तो क्या हो रहा है। लव जो है ना, कुछ लोगों, कुछ मखसूस इदारों के खिलाफ आपका लव जो है वो खत्म हो चुका हो। अब सिर्फ फियर का रिश्ता रह गया हुआ। अब हर इंसान सिर्फ डरता है। और अब वो लोग भी यही आपके ऊपर एप्लीकेबल कर रहे हैं कि आप ना बोल पाए, कि वो लव वाला सिस्टम उन्हें पता है खत्म हो गया, तो अब वो फियर वाला आखिरी ऑप्शन अपना रहे हैं, लास्ट कार्ड्स अपने खेल रहे हैं। ठीक है, सो अब वो कहता है कि आपका लोगों के साथ प्यार का रिश्ता होना चाहिए, बट जहां पर प्यार ना चल रहा हो फिर वहां पर आपको अपनी फेयर वाली शक्ल भी दिखानी चाहिए। एग्जैक्टली ये सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है। पिछले 10 साल आप देख लें, आपने नारे लगाए मखसूस इदारों के लिए। आपने कहा जी हमारी जान है, जान भी हाजिर है। पर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खत्म होती गई और आप उनके खिलाफ होते गए। और अब जब आप उनके पूरे खिलाफ हो गए तो अब उन्हें पता चल ली कि लव वाला सिस्टम तो नहीं चल रहा, तो अब फेयर वाला सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो एक उसने ये बात भी की है कि किंग मस्ट नेवर बी हेटेड बाय पीपल। ये जो मैं कह रहा था ना, कॉमन आदमी की हेट से, कॉमन आदमी की कम्युनिटी बनने से बहुत डरता है। सो ये उसने ये बात की है कि
एक जो रूलर है वो बस नेवर बी हेटेड बाय एनी पीपल, ठीक है। और कभी भी ये किसी कॉमन आदमी की वुमेन या प्राइवेट प्रॉपर्टी को टच ना करें, ठीक है। अच्छा जी, और ये एक और उसने कहा कि नेबरिंग स्टेट जो है वो भी आपके लिए खतरा हो सकती है। इसने कहा कि जी उन नेबरिंग स्टेट्स कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकती है, तो आपको हमेशा वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। इवन इन द टाइम ऑफ पीस, अगर आपके उनके साथ कोई पीस ट्रीटी भी साइन हुई है तब भी आप तैयार रहें, ठीक है। और लास्ट बात उसने ये कही कि सपोज सिटीजन आर्मी, वो कहता है अपनी आर्मी बनाओ, किराए के सोल्जर, मर्सनरी सोल्जर्स होते हैं, किराए के सोल्जर्स जिनको आप पैसे देके हायर करते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। आपने अपनी आर्मी बिल्ड करनी है, उसमें पेट्रियोटिज्म लाना है, तो ही आपका मुल्क जो है, आपकी स्टेट जो है वो चलेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी कार्ल मार्क्स के ऊपर है, वो भी बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, तो वो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।